बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई बेहद बड़ी खबर है। किरण चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। श्रुति चौधरी, जो कि किरण चौधरी की बेटी हैं, उन्होंने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को यह इस्तीफा भेजा गया और अब बीजेपी का दामन थामेंगी किरण चौधरी। श्रुति चौधरी भी बीजेपी में शामिल होंगी। कल सुबह 9 बजे के बाद किरण चौधरी जो है वो एक बैठक भी उन्होंने बुलाई है अपने समर्थकों की, उसके बाद बीजेपी में शामिल होंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किरण चौधरी ने अलविदा कह दिया है कांग्रेस पार्टी को। जिस बात के कयास, जिस बात की अटकलें पिछले काफी समय से लग रही थी, जैसे ही श्रुति चौधरी का टिकट कटा उस दौरान भी इस तरह की बातें उठी थी कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं किरण चौधरी। और अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं तो ये फैसला किरण चौधरी ने आखिरकार ले ही लिया है। इससे 2 दिन पहले उनका ये बयान सामने आया था कि अब कांग्रेस का भविष्य नहीं है हरियाणा में, और आज ये फैसला उन्होंने लिया, कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया है। किरण चौधरी का इस्तीफा और श्रुति चौधरी का इस्तीफा, ये दोनों के इस्तीफों की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जिसमें उन्होंने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया गया है दोनों ही नेताओं की तरफ से। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी दोनों ने इस्तीफा दिया है। श्रुति चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर इस बार लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दी गई, और इसी तरह के संकेत थे कि एक लेटर प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया के चुनाव के दौरान सामने आए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जिस भी हलके में इस तरह की स्थिति दिखेगी, मतदान जहां भी खिलाफ होगा पार्टी के, तो वहां पर विधानसभा चुनाव में भी ऐसे नेताओं को परेशानी हो सकती है, उनका टिकट कट सकती है। लेकिन अब उससे पहले ही किरण चौधरी ने और श्रुति चौधरी ने अपना इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस पार्टी से। ये दोनों के इस्तीफों की कॉपी आप देख पा रहे हैं। किरण चौधरी की तरफ से जो इस्तीफा दिया गया है और श्रुति चौधरी की तरफ से भी जो इस्तीफा भेजा गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेजा गया है दोनों की तरफ से। और ये बड़ा फैसला आज किरण चौधरी ने लिया है। हालांकि इससे पहले ही हरियाणा न्यूज की तरफ से भी ये जानकारी दी जा रही थी लगातार सूत्रों के हवाले से, जैसे खबर सामने आई कि किरण चौधरी इस्तीफा देंगी। और उनका ये जो बयान सामने आया था, उस दिन भी इन्होंने बड़ा फैसला लेने से कोई मना नहीं किया था, और ये प्रभु इच्छा कह करके एक तरह से संकेत दे दिए थे कि वो पार्टी छोड़ने जा रही हैं। और आज ये फैसला उन्होंने ले लिया है, पार्टी को अलविदा कह दिया है। अपने त्याग पत्र में उन्होंने साफ तौर पर ये बातें जो हैं वो लिखी हैं अपने इस्तीफे में कि पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति पर केंद्रित हो गई है। और इसी खबर पर और ज्यादा चर्चा करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। केवल ढींगरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो विदु रावल भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले केवल ढींगरा जी, मैं आपके पास ही आऊंगा। पार्टी का एक बड़ा मजबूत पिलर, पार्टी की एक वरिष्ठ नेता रही हैं किरण चौधरी, आज उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ स्थिति देख रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव से पहले? कितना बड़ा झटका पार्टी के लिए? देखिए, सवाल ये है कि अगर श्रुति चौधरी जी की टिकट काटी तो वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने काटी। रीजन उसका ये था जी कि वो 2 बार हारी थी चुनाव, और 2 बार जो भी जितने भी लोग हारे थे उन सबकी टिकट कटी थी। ये एआईसीसी के द्वारा हुआ था जी। अब वो अपनी बात लगातार जो है टीवी के माध्यम से रख रही थी, अपनी जो गुस्सा है। हम उनको ये बात कह रहे थे कि आप अपनी बात हाईकमान पे रखें, मीडिया में ना रख के आप अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात रखें। लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। और जहां तक इस्तीफे की बात है, उन्होंने पार्टी की पीठ में सीधी तरह से छुरा घोंपने का काम किया है। और ये इसलिए किया है कि अगर किसी नेता को टिकट मिले तो वो पार्टी के लिए काम करेगा, अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो वो पार्टी की पीठ में सीधा छुरा घोंप देगा। अगर इस तरीके से नेता हमारे काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम पार्टी का फिर सिस्टम जो है वो तो खराब होता है, इसमें तो कोई डर है नहीं जो आप पूछ रहे हैं। लेकिन जो इस तरह के नेता होते हैं वो कई पार्टियां बदला करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, अशोक तंवर भी आपने देखा होगा 4-5 पार्टियां बदल करके जो वहां गए थे तो उनको भी क्या मिला। ऐसे ही कोई और लोग भी हैं, उनको क्या मिला पार्टियों बदल के।
तो ऐसे होते हैं कुछ नेता जो इस तरह की पार्टियां बदलते हैं और इस तरह के काम करते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि भाजपा में जाकर के उनको एमपी की टिकट भी दे ये और एमपी की टिकट वो जीत कर भी आए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो 2 बार अपनी श्रुति चौधरी अपनी जमानत जब्त करा ली उन्होंने अपने भिवानी क्षेत्र से, तो ऐसा लगता है कि उनका जो अभी भविष्य जो है वो गर्म में है, लोग तय करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो किरण चौधरी जी गई हैं, उनको अगर वो अपनी विचारधारा को छोड़ करके दूसरी विचारधारा ऑप्ट करती हैं तो ये उनकी अपनी मर्जी है, अपना स्टैंड है, जो करना चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक राइट होता है हर आदमी को अपनी बात रखने का और अपनी तरीके से काम करने का। केवल ढींगरा जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि विदु रावल जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक और सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या किरण चौधरी के जाने से कांग्रेस को फायदा होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? ढींगरा साहब जी, क्या कह रहे हैं आप? क्या किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने से पार्टी को फायदा होगा प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में, आप यही कहना चाह रहे हैं? क्योंकि आपने कहा कि पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किरण चौधरी ने किया। जी देखिए, पार्टी जनता के द्वारा चलती है और जनता जो है इस समय उन्होंने अपना मन बनाया हुआ है कि वो कांग्रेस को सत्ता में लेकर के आएंगी, क्योंकि भाजपा का जो 9.5 साल का राज रहा उसके अंदर हर तंत्र की जितने लोग थे, चाहे वो किसान थे, कर्मचारी थे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के लोग थे, बिजनेसमैन थे, सभी की पिटाई इस सरकार ने करी है। तो इसमें तो लोग जो है, जनता भाजपा से बिल्कुल विमुख हो चुकी है इस समय। आपने उसका जो है लोकसभा के अंदर भी उसके रिजल्ट देख लिए कि इस समय जनता ने जो है भाजपा को एक साइड लाइन कर दिया और कांग्रेस की 5 सीटें दी हैं। और अगर उनके बीच में विधायकों का भी हम जिक्र करें तो बहुत सारे विधायक जो है इसके अंदर जो सीटें थी वो जीत करके कांग्रेस आई है। तो यही परिणाम जो है आपको 2-3 महीने में मिलेगा। भाजपा 2.5 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी हरियाणा के अंदर। विदु रावल जी भी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। विदु रावल जी, खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि लगातार जिन बड़े नेताओं पर नजर रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और अब एक और चेहरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहा है किरण चौधरी के रूप में। देखिए, किरण चौधरी जी ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा है जी। कल अपने समर्थकों के साथ वो बातचीत करने की ऐसी खबरें जो है विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से मिल रही हैं कि अपने समर्थकों से बातचीत करेंगी और निर्णय लेंगी। जैसा वो निर्णय लेंगी वो अच्छा है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि हर श्रेष्ठ व्यक्ति का अंतिम गंतव्य भारतीय जनता पार्टी है। चाहे 50-50 साल तक वो अन्य दलों में वो और उनकी पीढ़ियां जो है काम करती रही हो। मैं सुन रहा था अभी केवल ढींगरा जी क्या क्या कह रहे थे, जमानत जब्त कह रहे थे। केवल ढींगरा जी भूल गए 5 साल भी पूरे नहीं हुए अभी। किरण चौधरी जी इनकी CLP थी, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की लीडर थी। तो आज जब वो इनको छोड़कर जा रही हैं, इतना आपको डिस्ग्रेसफुल नहीं होना चाहिए कि आप इस प्रकार से अपनी हुड्डा परिवार के प्रति जो चाटुकारिता है आपकी, इतने नीचे चले जाएं आप कि अपनी नेता के बारे में उल्टा सुल्टा बोलने लगे, वो भी मीडिया चैनल के माध्यम से। कल तक ही तो आपकी पार्टी की बड़ी नेता थी वो। आप लोग किस प्रकार से बातचीत करें, और ये अन्य नेताओं के लिए भी सबक है कि आप लोगों को किस प्रकार से ये हुड्डा खेमा आपको देखता है, ये किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये स्पष्ट तौर पर हमें दिख रहा है, हम देख पा रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान भर में जो है इस बात की निंदा हो रही है, आलोचना हो रही है और जनता में आक्रोश है कि किस प्रकार से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोलकर जनता की वोट को ठगा है। किस प्रकार से संविधान खतरे में है कहकर, आरक्षण खतरे में है कहकर और खटाखट 8500 रुपए देकर हम आपकी वोट देना चाहते हैं, ये बात कहकर 8500 रुपए प्रति माह देंगे और गारंटी कार्ड दिया इसके लिए। अब इसके फॉलो आउट क्या है? जब लोग, जनता जो है, जब लोग नेताओं के पास जा रही है तो नेता जो है परेशान हो रहे हैं। हमने देखा कुमारी शैलजा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में जो है डिस्टर्ब कर दिया बहुत लोगों ने। हमने लखनऊ और कर्नाटक में देखा कि किस प्रकार से 8500 रुपए लेने आ गए। केवल ढींगरा को बड़ा नेता नहीं मानते, नहीं तो इनके घर भी जो है जरूर आ जाते 8500 रुपए लोग लेने के लिए। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति जनता में जबरदस्त आक्रोश है और इसीलिए मैं हैरान होता हूं कि ये टीवी डिबेट्स पर तो कभी किसान की बात करते हैं, कभी कर्मचारी की बात करते हैं, कभी पीटने की बात करते हैं,
जनता के बीच में इतने महीनों तक जो आप इतने सालों से जो डिबेट्स में टाइम खराब करते हैं, अभी भी टाइम खराब किया इन्होंने बातें कहकर, जनता के बीच में ये बातें क्यों नहीं लेकर गए? जनता के बीच में आपको खटाखट और फटाफट झूठ बोलना क्यों पड़ा? आपको इन्हीं विषयों पर लेकर जाते, जनता के समक्ष आते, कम से कम जनता आपसे नाराज तो ना होती इतना ज्यादा जितना आज नाराज है। और सूत्रे साहब की बात है, कांग्रेस पार्टी जो है आज हाशिए पर आकर खड़ी हो गई है। गठबंधन के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा के अंदर भी पीछे है, 3% पीछे है वोट में। हरियाणा की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और ये तो आम आदमी पार्टी की वोट लेने के बाद भी हमारे जितना नहीं पहुंच पाए, हमें छू भी नहीं पाए। उसके बाद इस प्रकार की अनाप शनाप बात करते, तीसरी बार हमारे सामने आए थे जब चुनाव में। ये चुनाव आगे भी होने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो बड़ा उलटफेर हुआ है, जो एक तरह से बड़ा फेरबदल हुआ है प्रदेश की सियासत में, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। किरण चौधरी ने जो इस्तीफा दिया है कांग्रेस से, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ हमारे न्यूज एडिटर ज्योति सांगवान भी जुड़ गई हैं। ज्योति, किस तरह से इस फैसले को देखा जाए? किरण चौधरी ने जो बड़ा फैसला लिया है और जो बातें अपने त्यागपत्र में उन्होंने कही हैं, उसको किस तरह से देखा जाए? प्रदेश की सियासत में कितना बड़ा ये अपने आप में एक फेरबदल इसको समझा जाए? देखिए तेंद्र, बहुत समय से किरण इस बात को लेकर संकेत दे रही थी और हाईकमान को भी कहीं ना कहीं अपनी शिकायत वो दर्ज करा रही थी कि क्या कुछ चल रहा है हरियाणा कांग्रेस में। केवल किरण नहीं, एसआर गुट की हम बात करें, मैं, मेरा परिवार, इस तरह की राजनीति नहीं चलनी चाहिए, या फिर चल भी इस तरह की बातें कही गई थी। अभी 1 से 2 दिन पहले इनकी ओर से प्रेस वार्ता भी की गई, उसमें भी कहा गया कि कांग्रेस का भविष्य हरियाणा में नहीं बचा है। सोचिए, आप एक पार्टी के नेता हैं, जब आप ये कहते हैं कि भविष्य नहीं बचा के, तभी एक आपके संकेत मिल जाते हैं कि आपका मोहभंग हो चुका है, आप दूसरा रास्ता अपनाने वाले हैं, आप दूसरे किसी दल में जाने वाले हैं। तो जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप कोई बड़ा कदम उठाने वाली हैं, तो पहले इनकार करती रही थी कि कांग्रेस के काफी नेता ये चाहते हैं मैं कांग्रेस छोड़कर चली जाऊं, लेकिन मैं सच्ची सिपाही हूं, नहीं जाऊंगी। तो इनकार नहीं किया गया था, हमने एक प्रोग्राम भी वो दिखाया था। तो संकेत इस बात के लगातार मिल रहे थे। हाईकमान उनको रोकने, मनाने या उनके सुनने के मूड में होता तो जाहिर है पहले उनको अप्रोच किया जाता, या कम से कम श्रुति का टिकट नहीं कटता। हाईकमान की ओर से भी इससे पहले भी चूंकि कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं राजनीतिक घटनाक्रम की हम बात करें। अजय माकन को जब राज्यसभा भेजा जाना था, इस तरह की खबरें की नंबर कांग्रेस के पास थे, तब भी किरण को लेकर कुछ नेताओं की ओर से सवाल उठाए गए थे, उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए थे। उसके बाद अब श्रुति का टिकट कटा। कैंपेनिंग में भी दीपक बाबरिया की ओर से पत्र लिखा गया कि जिन उम्मीदवारों को पार्टी ने उतारा है, सभी नेताओं की जिम्मेदारी ये है कि मजबूती से साथ दे, अगर नहीं देते तो विधानसभा चुनाव के अगले जो फैसले ही इसी आधार पर होंगे, यानी टिकट कटने के संकेत भी दे जा चुके थे। तो बहुत अच्छी स्थिति में किरण नहीं थी। राहुल के सामने में शिकायत कहीं ना कहीं रावदान सिंह और इनकी ओर से दोनों की एक दूसरे की शिकायत की गई थी, बॉडी लैंग्वेज से भी वो नजर आ रहा था। अब ये पार्टी छोड़कर जा रही है, इससे देखिए एक बड़ा संदेश तो ये गया है कि भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा कांग्रेस में सबसे बड़े नेता है। 2014 से लेकर 2024 तक बहुत सारे नेता इनका नाम ले लेकर छोड़कर बीजेपी में गए हैं। उसके बाद भी कांग्रेस ने कम से कम 2019 के बाद से उनको फ्री हैंड दे रखा है। इस बार जो टिकट बटी है उसमें भी इनको फ्री हैंड दे रखा है। तो किरण गई है, हाईकमान ने बहुत जाहिर प्रयास नहीं किए होंगे उनको रोकने के, मनाने के। भूपेंद्र हुड्डा, उनके जो पत्र लिखा गया है दोनों की ओर से, श्रुति की ओर से, किरण की ओर से, उसमें कहा गया है कि व्यक्ति केंद्रित पार्टी हो गई है। पहले भी कहा जा रहा था, शैलजा भी कह रही है कि मैं, मेरा परिवार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुरजेवाला हालांकि बयान नहीं दे रहे, लेकिन उनका भी मानना कम से कम कुछ ऐसा ही है। वीरेंद्र सिंह भी कह चुके हैं कि संगठन भी जब आप बनाते हैं तो केवल मैं या एक व्यक्ति विशेष की नहीं चलनी चाहिए। तो भूपेंद्र हुड्डा पर ही निशाना साधते हुए रिजाइन दे दिया गया है। अब बीजेपी में क्या मिलने वाला है, क्या कोई कमिटमेंट हुई है, क्या, क्योंकि राज्यसभा की भी एक सीट खाली है, संभावना बहुत ज्यादा तो नहीं करी जा सकती, लेकिन संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ही है? विधानसभा चुनाव में भी कुछ हासिल हो सकता है, श्रुति को भेजा जा सकता है, क्या कोई ऐसा प्रोमिस हुआ है, ये भी देखने वाली बात होगी। हाँ, विधानसभा चुनाव से पहले क्योंकि कांग्रेस को अलविदा कहा है, तो एक झटका तो जाहिर है कांग्रेस के लिए होने वाला है अपने आप में। हाँ बिल्कुल। केवल ढींगरा जी, किस तरह से आप इस फैसले को देख रहे हैं? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किरण चौधरी ने किया, लेकिन जो दूसरे नेता हैं, चाहे वो एसआर के गुट की बात करें, क्योंकि किरण चौधरी उसमें से जा चुकी हैं, एक विकेट तो आउट हो चुका है, लेकिन वीरेंद्र सिंह भी अभी नए कांग्रेस में वापस आए हैं, वो भी ये बात कह रहे थे कि व्यक्ति विशेष पर संगठन को नहीं छोड़ना चाहिए। पार्टी के आला कमान से उन्होंने इस तरह की बात कही, इस तरह की अपील की है। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इन तमाम नेताओं को? क्या एक के बाद एक ये बाकी नेता भी अब पार्टी छोड़ने के इस तरह के संकेत हैं, या फिर बाकी जो बड़े नेता हैं उनको संभालने का प्रयास करेगी कांग्रेस? असल में जो इनको टिकट का लालच था, क्योंकि श्रुति चौधरी जी की टिकट कट गई थी, और आप ये देखिए, उनका आकलन कीजिए आप कि लोकसभा के अंदर उनको कितनी वोट पड़ी है। इसी तरह अशोक तंवर भी, जब उनको ये लग गया कि पार्टी के अंदर अब मेरा
वजूद नहीं बचा, मैं जीत नहीं सकता, मुझे वोट जनता देगी नहीं, तो कितनी पार्टियों में कूद करके बीजेपी में गए और बीजेपी में भी अब उनका क्या हाल हुआ। अब देखिए यही हालात इस समय श्रुति चौधरी की है। हाँ, किरण चौधरी अपने आप में ठीक थी, वो एमएलए थी, उनको नहीं चाहिए था पार्टी की विचारधारा जो होती है, वो विचारधारा को अगर कोई छोड़ करके जाता है तो भाजपा उनको आपको पहचान नहीं आ जाएगा कि किस किस तरह से कुलदीप बिश्नोई छोड़ करके गए थे। आज कुलदीप बिश्नोई जी के पास क्या है, वो तो कहाँ सीएम के कैंडिडेट बन रहे थे और कहाँ आज वो जो है एक साइडलाइन जो भाजपा ने उनको कर रखा है। आज जो उनका जो बेटा है वो सिर्फ एमएलए बन करके एक साइडलाइन पे बैठा है। और जहां तक कुलदीप बिश्नोई अपने आप को पार्टी प्रेसिडेंट सुप्रीमो बन करके गए थे, आज उन सुप्रीमो साहब का क्या हाल है आप देख सकते हैं। इसी तरह से बाकी नेता भी जो छोड़ करके गए हैं, उनका आप चेक करिए कि क्या हाल है। और मैं आपको फिर कहता हूँ, कांग्रेस के ही कुछ लोग जो है कुछ वहां पे बैठे हैं उस पार्टी के अंदर। पार्टी भाजपा जो है सबको कैच करने का काम करती है, चाहे वो उसके पास कुछ हो चाहे उसके पास कुछ ना हो, जनता में उसका प्यार हो या उसका प्यार ना हो, फिर भी कैच करने का काम करती है। लेकिन सवाल ये है कि किरण चौधरी जी को भाजपा के अंदर कोई फायदा नहीं मिलेगा। वो अपने आज उनको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आने वाला टाइम वो पछताएंगी भाजपा में जाकर, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और मैं ये भी आपको बात कहता हूँ, कांग्रेस की सरकार सत्ता में अक्टूबर में बनने जा रही है, ये भी मैं आपको ऐलानिया बात कह रहा हूँ। और चलिए, वो तो भविष्य की बात है, वो तो भविष्य की बात है, सरकार किसकी बनेगी या किसकी नहीं बनेगी। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई का जिक्र आपने किया, बाकी नेताओं का जिक्र आपने किया, लेकिन अगर अभी चुनाव से पहले ही चौधरी वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी छोड़कर के कांग्रेस में गए, क्या उनको साइडलाइन करने का काम कांग्रेस में नहीं किया गया? क्या किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का जिस तरीके से टिकट काटा गया, क्या इनको साइडलाइन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया? देखिए, कांग्रेस की एआईसीसी जो है वो टिकट का बंटवारा करती है। पैनल बन के सभी के नाम से ऊपर गए थे। एआईसीसी ने फैसला करना था, जिन आदमियों की 2 बार हार हुई है उनका टिकट कटना स्वाभाविक था और वो क्राइटेरिया था पार्टी का। उसमें किरण चौधरी मैटर नहीं करती। चंडीगढ़ से पवन बंसल जी है, 2 बार हारे हैं, उनका भी टिकट कटा है। तो इसमें पार्टी एआईसीसी जो है वो अपने हिसाब से फैसला लेती है। उसके बीच में अगर कोई अतिशुक्ति करेगा तो वो पार्टी की निर्णय जो होता है वो सर्वोपरि होता है। जी, विधु रावल जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। विधु रावल जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि किरण चौधरी का इस्तीफा हो चुका है और अब बात यही है कि कल वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाली हैं, तो क्या कोई इस तरह की बात चल रही है, जिस तरह की बातें लगातार सियासी गलियारों से आ रही हैं कि राज्यसभा भी भेजा जा सकता है, या फिर क्या कुछ आगे की परिस्थितियां रहने वाली? हितेंद्र जी, जब नदी के समीप पहुंचेंगे तो बताएंगे कि पुल ऊपर से चढ़कर जाना है, तैर कर जाना है, दौड़ कर जाना है या कोई और रास्ता अपनाना है, तो बताएंगे। अभी तो बहुत लंबी बात है, ये दूर की बात है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज का घटनाक्रम जो है और उसके बाद जो है किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का अंदर हम देख रहे हैं कितना डिस्ग्रेसफुल तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता साहब जो है अपनी बात रख रहे हैं अपनी भूतपूर्व नेता के बारे में। भूतपूर्व इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन ये और नेताओं को जरूर सुनना चाहिए कि आप लोगों की क्या हैसियत है, और नेताओं के समर्थकों को भी सुनना चाहिए कि आपकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका जो लोग हैं वो आपको क्या समझते हैं। इस बात को जरूर विचार करना चाहिए। मुझे लगता है इसके बाद कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति जो है कांग्रेस में नहीं रहेगा। हाँ, किसी को अगर अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कर रहना है तो जरूर रह सकता है। बिल्कुल इसी पर समझ लेते हैं, इसी पर विश्लेषण समझ लेते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या समझा जाए, क्या हुड्डा वर्सेस हरियाणा कांग्रेस ही जो है एक बड़ा चेहरा अब एक बार फिर से यहाँ पर निकल करके सामने आ रहा है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम, कि हरियाणा में अगर कांग्रेस है, हरियाणा कांग्रेस है, तो मतलब भूपेंद्र हुड्डा है। जी, निश्चित उसमें कोई दो राय है नहीं हितेंद्र, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव रहा और उन्हीं से संबंधित 4 लोग चुनाव भी जीते। शैलजा कुमारी का एक अलग रुतबा है, एक अलग उनका रोल, एक अलग भूमिका उनकी बड़ी कांग्रेस में रही है, तो उनका जीतना अपना एक अलग था महत्व।
लेकिन एसआरके के जो एक गुट बना था, जिसे नाम दिया जाता था, हालांकि केवल धिंगड़ा जी यहाँ मौजूद है, कांग्रेस के प्रवक्ता है और बातें बड़ी मजबूती से कांग्रेस की रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा वे पैरवी जो निश्चित रूप से अपने नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की करते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने जो पसंद के नेता होते हैं उनकी पैरवी भी करनी चाहिए, लेकिन ये सीधे रूप में एक झटका बड़ा जो एसआरके गुट की जो एक मुहिम जो हुड्डा के खिलाफ चली थी, उस मुहिम को झटका लगा है और उसमें से के जो है वो हट गया है, यानी किरण हट गई है। और देखिए एसआरके भी बन रहा था, वीरेंद्र सिंह जुड़ रहे थे उसमें, वो जुड़ सकते हैं, के हट चुका है। और निश्चित रूप से कांग्रेस की एक जो परंपरागत सीट यानी कि भिवानी में तोशाम सीट जो लगातार किरण चौधरी जीतती आ रही थी, उससे पहले सुरेंद्र सिंह जीते, उससे पहले बंसीलाल जीते, वो सीट अब निश्चित रूप से देखिए एक मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूत हो गई है। और एक और बड़ी बात देखिए, हरियाणा की राजनीति में 3 लालों का जिक्र हमेशा होता है, चौधरी देवीलाल का, भजनलाल का और बंसीलाल का। तो 2 लाल तो पहले से उनके परिवार के सदस्य तो भाजपा में थे ही, अब तीसरे लाल एक बाहर थे, चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका प्रेम तो था ही, जैसे 1996 में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, उस समय 11 एमएलए भाजपा के थे और बाकी एमएलए जोड़कर जो सरकार चौधरी बंसीलाल ने यहाँ बनाने का काम किया था। हालांकि वो ज्यादा दिन सरकार नहीं चली, लेकिन फिर गई। लेकिन जिस प्रकार का प्रेम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महेंद्रगढ़ रैली के दौरान अपने संबोधन में दिखाया और उन्होंने जोर देकर चौधरी बंसीलाल के तमाम संस्मरणों को, उनकी बातों को याद किया, उससे महसूस हो रहा था कि वो एक तीर से कई शिकार यहाँ कर रहे हैं। और निश्चित रूप से राव दान सिंह का शिकार तो उस एक संबोधन से हुआ ही। उस समय चौधरी बंसीलाल का जिस प्रकार के उनके समर्थकों का मनोबल बढ़ाने का काम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस अपनी रैली में किया। और साथ साथ देखिए दूसरा जो शिकार हो ही गया है कि वहां से किरण चौधरी, पहले भी उनकी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब जो चर्चाएं हैं वो पूरी तरह से ही त्याग पत्र से स्पष्ट हो चुकी है। वो चर्चाओं पर विराम लग गया और सच्चाई सामने आ गई है। और निश्चित रूप से देखिए कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी, उनका भी इस्तीफा और किरण चौधरी का भी इस्तीफा विधायक है और निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। और निश्चित रूप से इसका किसका फायदा होगा, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसके लिए अपना 1 हैंडेड जो उन्हें कहा जाता है, तो निश्चित रूप से उनका एक प्रभाव जो पहले से ही कायम था वो और भी बढ़ेगा। और जो एसआरके गुट है उसे झटका लगा है और किरण चौधरी अपनी नई जो राजनीतिक विचार। और एक और खास बात है कि 2 दिन पहले उन्होंने जो स्टेटमेंट किया था कि कांग्रेस का भविष्य नहीं है, तो उन्होंने उसी दिन कह दिया था। और कई ग्रुप में उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं उनमें उनके समर्थक जो है वो हरियाणा सरकार की, मनोहर सरकार की जो बिना पर्ची बिना खर्ची की गुणगान करने लगे थे। और कई जो लोग जो एसपीएस में चुने गए हैं या दूसरे पदों पर आए हैं, उन्होंने अपनी मेरिट के आधार पर उनके चुनने की तारीफ की थी। तो उससे स्पष्ट हो गया था कि किरण चौधरी का जो अगला राजनीतिक कदम है वो भाजपा के साथ ही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए। केवल ढींगरा जी आपका भी शुक्रिया और विदु रावल जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन हरियाणा में जो सियासी घटनाक्रम इस वक्त हो रहा है, जो जिस तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, किरण चौधरी का जो इस्तीफा हुआ है, मान करके चलिए जिस तरह के संकेत, जिस तरह से अमित तिवारी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री भी तारीफ करके गए चौधरी बंसीलाल की, तो उससे साफ होने लगा था। और धीरे धीरे जिस तरह से किरण चौधरी के बयान सामने आ रहे थे, उससे भी ये साफ हो रहा है धीरे धीरे कि ये स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी और अब ये फैसला किरण चौधरी ने लिया है, कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।